हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। जिस मातृभूमि की तू गोद में पला, जिसके पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर। एक महिला जो भीख मांगकर अपना नहीं बल्कि कई बेसहारा लोगों का पेट पालती थी, जिसको उसके पति ने घर से निकाल दिया और फिर भी वो अपना दुख भूलकर बेसहारा और अनाथ बच्चों का दुख खत्म करने में लगी रही, जिसने खुद ज्यादा पढ़ाई नहीं किया लेकिन न जाने कितने अनाथ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और न जाने क्या क्या बना दिया। एक ऐसी महिला जो आदिवासियों के हक की लड़ाई लड़ती रही और फिर जिस महिला को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हम बात कर रहे हैं सिंधुताई सपकाल के बारे में और आप हमारा विशेष कार्यक्रम व्यक्ति विशेष देख रहे हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश है। 14 नवंबर 1948 को पिपड़ी मेघे वर्धा गांव के एक गरीब भैंस चराने वाले अभिमान साठे के घर एक बच्ची का जन्म होता है। किसे पता था कि वो लड़की जिसका जन्म बाल दिवस पर हुआ था एक दिन ऐसा आएगा कि हजारों बच्चों की मां बन जाएगी। जिस दौर में इस बच्ची का जन्म हुआ था उस दौर में बच्ची का जन्म वो भी एक गरीब घर में किसी अभिशाप से कम नहीं था और शायद ये बच्ची भी अपने घर में अभिशाप ही थी और शायद इसीलिए इस बच्ची का नाम रखा गया था चिंदी। चिंदी जिसका अर्थ होता है फटे हुए कपड़े का टुकड़ा। पारिवारिक हालात ऐसे थे कि चिंदी को भी भैंस चराने जाना पड़ता था और इस काम से थोड़ा वक्त निकालकर वो स्कूल भी जाने लगी। उस लड़की का पढ़ने में बड़ा मन लगता था लेकिन पारिवारिक हालत और वो दौर, चिंदी ने किसी तरीके से चौथी पास किया। उसके बाद 10 साल का होते ही उसका विवाह 30 साल के श्री हरि सपकाल से करा दिया गया। जिस उम्र में उसे अपने मां के आंचल के छांव में रहना चाहिए था उस उम्र में वो खुद 3 बेटों की मां बन गई। गांव के बाकी महिलाओं की तरह चिंदी को भी शोषण और जिल्लत से गुजरना पड़ता था लेकिन वो गांव के बाकी महिलाओं से बिल्कुल अलग थी। उसका आत्मविश्वास और बातचीत का ढंग दूसरों से उसे अलग बना देता था और यही चीज ने उस महिला को के जीवन को अलग बनाने में अहम भूमिका भी निभाई। एक बार गांव के एक साहूकार के खिलाफ उसने शिकायत किया और उस शिकायत को मान लिया गया। एक महिला के कारण जलील होना उस साहूकार को नागवार गुजरा और उसने चिंदी से बदला लेने की ठान लिया। चिंदी इस समय 9 महीने की गर्भवती थी और साहूकार ने चिंदी के पति के मन में कैसे भी इस बात को डाल दिया कि चिंदी के पेट में पलने वाला बच्चा उसके पति का नहीं बल्कि उस साहूकार का है। अब ये बात भला किसी भी मर्द को कैसे सहन हो सकता है और उसके पति ने इस बात के लिए चिंदी को बदचलन करार देते हुए बहुत मारा और बेहोश होने पर उस महिला को गौशाला में छोड़ दिया ताकि गायों के पैर से लगकर वो बच्चा खराब हो जाए। लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। जब कुछ घंटों के बाद चिंदी को होश आया तो वो एक बच्ची को जन्म दे चुकी थी। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या थी कि बच्चे के गर्भनाल को काटना जरूरी था लेकिन काटने का कोई साधन उपलब्ध नहीं था। फिर चिंदी ने पत्थर उठाया और गर्भनाल को एक पत्थर पर रखकर वार करना शुरू किया। 16 से 17 बार प्रयास करने के बाद आखिरकार गर्भनाल कट गया। लेकिन अब चिंदी के सामने यह समस्या था कि उसके पास ना तो रहने का स्थान था और ना ही खाने पीने के लिए कोई साधन था। वो अपने बच्चे को उठाकर ले गई, नदी में ठंडे पानी से धोया और अपनी मां के पास गई। लेकिन विधवा मां ने समाज के डर से चिंदी और उसके बच्चे को अपनाने से मना कर दिया। अब चिंदी के पास कोई और विकल्प नहीं था, इसलिए चिंदी ने ठान लिया कि वो अपने 10 दिन की बच्ची के साथ मर जाएगी। लेकिन रास्ते में उसे एक अधमरा भिखारी मिलता है जो पानी के लिए तड़प रहा था। चिंदी उसको पानी पिलाती है और फिर थोड़ी रोटी भी खिलाती है और फिर तभी वो सोचती है कि वो अब बेसहारा लोगों का सहारा बनेगी और फिर वो ठान लेती है कि वो भीख मांगेगी और जीवित रहेगी। वो अपने बच्चे के साथ एक बस पर चढ़ती है लेकिन उसे बस से इसलिए उतार दिया जाता है क्योंकि उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे। बस से उतरने के बाद बस जैसे ही आगे बढ़ती है बस पर बिजली गिर जाती है और फिर चिंदी को लगता है कि ये उसका पुनर्जन्म है और वहां से चिंदी का अस्तित्व खत्म हो जाता है और चिंदी बन जाती है सिंधु। ये नाम उस सिंधु नदी के तर्ज पर था जिसके बारे में उसने बचपन में पढ़ा था। वो नदी लोगों को शीतलता प्रदान करती है और ये बात सिंधु के मन में कहीं ना कहीं बैठ गई थी। सिंधुताई अपने और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए ट्रेन पर गा गा कर भीख मांगने लगी। जल्दी ही उसने देखा स्टेशन पर कई और बेसहारा और अनाथ बच्चे हैं जिनका कोई और नहीं है। सिंधुताई उन बच्चों की भी माई बन गई। भीख मांगकर उसने जो कुछ भी मिलता
उन सब बच्चों में बांट देती। कुछ समय तक तो वो शमशान में भी रही, वहां फेंके हुए कपड़े पहनती रही। फिर कुछ आदिवासियों से उनकी पहचान हो गई और उनके हक की लड़ाई भी वो लड़ने लगी। एक बार तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए वो उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंच गई। आदिवासियों ने उनके और उनके बच्चे के लिए झोपड़ी बना दिया, वो उसमें रहने लगी। जल्दी ही लोगों को उनके बारे में पता चलने लगा और लोग अब स्वेच्छा से उनके इस नेक कार्य में उनको दान देने लगे। अब इन बच्चों के लिए अपना घर भी बनने लगा और धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को अपना लिया और फिर और भी बच्चों की माई बन गई। लेकिन एक बार उनको लगा कि कहीं उन अपनी बेटी के चक्कर में इन बच्चों के साथ भेदभाव ना हो जाए, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी ममता को डगरू सेठ हलवाई गणपति के संस्थापक को दे दिया। सिंधुताई अब भाषण भी देने लगी थी और धीरे धीरे और लोकप्रिय होने लगी थी। सन 2001 में सिंधुताई को भाषण देने के लिए अमेरिका बुलाया गया। वो शुरू में तो घबराई, लेकिन फिर सोचा मैं तो भारत से जा रही हूँ, वो भारत जिसे हम माता कहते हैं, और माँ तो सबसे बड़ी होती है। ये शब्द सिंधुताई के ही हैं। सिंधुताई ने अपने पिछली जिंदगी के इन किस्सों के बावजूद अपने पति का उपनाम कभी नहीं छोड़ा और फिर 60 वर्ष के उम्र में जब उनके पति उनके पास रहने का अनुरोध लेकर आए तो सिंधुताई ने उनको अपने बच्चे के रूप में ये कहते हुए स्वीकारा कि अब उनमें सिर्फ एक माँ बसती है, एक पत्नी नहीं। आज सिंधुताई के 2000 से भी अधिक बच्चे हैं। कोई वकील है तो कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर तो कोई समाज सेवक। उनकी बेटी ममता भी अब एक बच्चे की माँ है और अपने माँ के पद चिन्हों पर चलते हुए ममता बाल सदन नामक अनाथ आश्रम चलाती है। सिंधुताई एक कविता बड़े ही गर्व के साथ पढ़ती थी। लकीर की फकीर हूं मैं, उसका तो कोई गम नहीं, नहीं धन तो क्या हुआ, इज्जत तो मेरी कम नहीं। उनको अपने जीवन में 140 से अधिक पुरस्कार मिले और उनके जीवन से निर्माता निर्देशक अनंत महादेवन इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने 2010 में माई के जीवन पर एक मराठी फिल्म भी बनाई जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया और फिर 2021 में उन्हें भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया और अंततः 4 जनवरी 2024 को उन्होंने अंतिम सांस ली। सिंधुताई के अंतिम संस्कार में लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए थे। महाराष्ट्र की सरकार ने राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी। सिंधुताई सबकाल की एक पसंदीदा कविता थी जो अक्सर वो अपने भाषणों में पढ़ती थी। हमसे न तू खाने की न पीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात कर, जिस मातृभूमि की तू गोद में पला, जिसके पवित्र धूल में घुटनों के बल चला, उसके फटे आंचल को सीने की बात कर, मर्दों की तरह दुनिया में जीने की बात।